जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। जो कि आज हम बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं चैप्टर 1 को देखेंगे, जो कि क्लास 10 के लिए है। पहला बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो कि पोषण है, पोषण के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं आज सभी को देखेंगे। जो कि जैव प्रक्रम या कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज उन सभी को डिटेल से हम समझेंगे। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, हम जानते हैं कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वैसे वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न है परजीवी, बी मतलब दूसरा प्रश्न मृतजीवी, तीसरा है सपोषी और चौथा है परपोषी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताएं। चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मृतजीवी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि सपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। पहला प्रश्न है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है H2O एवं CO2 और चौथा है इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए देखते हैं, इनमें से सभी ऑप्शन सही हुआ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हुआ। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस कहलाता है, क्या कहलाता है। पहला प्रश्न है जफर रस, इनामेल, तीसरा है CO2 और चौथा है O2। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। कौन सा है जफर रस। अब देखते हैं चौथा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे दोस्त। पहला ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, तीसरा ऑप्शन है 0.03% और चौथा ऑप्शन है 0.21%। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हुआ। बी वाला कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला 0.03%। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पहला प्रश्न है पानी का टूटना, दूसरा है CO2 का मुक्त होना, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का मुक्त होना और चौथा ऑप्शन है CO2 का उपयोग होना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है आंसर बी, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हुआ। बी वाला कौन सा है, CO2 का मुक्त होना। चलिए अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न तक पहुंच गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं छठवां प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है। पहला प्रश्न है कूटपाद, दूसरा है परिवहन, तीसरा है भोजन रसधानी और चौथा है केंद्रक। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में बताएं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही हुआ। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी और ग्रसनली से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है। पहला है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार और तीसरा है मल द्वार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। ये आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें से पहला ऑप्शन सही हुआ। पहला ऑप्शन कौन सा है, निगल द्वार ऑप्शन सही हुआ। आप आठवां प्रश्न देखते हैं। ग्राहणी भाग है। पहला ऑप्शन है मुख गुहा और दूसरा ऑप्शन है अमाशय का और तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत का और चौथा है बड़ी आंत का। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर नंबर सी, तीसरा छोटी आंत का यह भाग है अंतःग्रहणी। और नौवां प्रश्न है
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर तक ही होती है, मतलब कितने मीटर तक होता है। पहला ऑप्शन है 8 से 9, दूसरा ऑप्शन है 8 से 10, तीसरा ऑप्शन है 6 से 10 और चौथा ऑप्शन है 8 से 6। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी वाला ऑप्शन सही हुआ। बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा है? 8 से 10 इंच। 10वां प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है ग्लोमेरुलस और चौथा ऑप्शन है बोमेन संपुट। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर देखते हैं। उत्तर पहला ऑप्शन सही हुआ। पहला ऑप्शन कौन सा है? नेफ्रॉन का यह भाग है। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग पहला है ट्रिकिया, दूसरा है फेफड़ा और तीसरा है ग्लिस और चौथा है नाक। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर बी, आंसर बी मतलब फेफड़ा है। मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। अब देखते हैं 12वें प्रश्न। 12वां प्रश्न है जो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कौन सा है? क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं उत्तर। डी वाला ऑप्शन सही हुआ, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही हुआ, उपरोक्त सभी। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 3 विषम और दूसरा ऑप्शन है 2 विषम और तीसरा ऑप्शन है 4 विषम और चौथा ऑप्शन है 5 विषम। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें से सी वाला ऑप्शन सही हुआ जो कि 4 विषम है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? कौन मलेरिया परजीवी है? पहला है प्लाज्मोडियम और दूसरा है लिस्मेनिया और तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं। इनमें से पहला ऑप्शन सही हुआ। पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम सही ऑप्शन है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सी विधि पाई जाती है? पहला प्रश्न है मृतजीवी, दूसरा है संभोजी और तीसरा है स्वपोषी और चौथा है कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उत्तर है पहला ऑप्शन सही हुआ। पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है देखते हैं। मृतजीवी वाला ऑप्शन सही हुआ। सामान्य अनुस्थितिलन रक्तदाब होता है। क्या होता है? सामान्य अनुस्थितिलन रक्तदाब क्या होता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8 mm, 100 mm और तीसरा ऑप्शन है 120 mm और चौथा ऑप्शन है 130 mm। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर ए वाला ऑप्शन सही हुआ। ए वाला ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। 8 mm वाला ऑप्शन सही हुआ। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है लसिका, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए उत्तर देखते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हुआ। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? प्लेटलेट्स, जो कि हमारे रक्त को बहने से रोकता है। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पहला प्रश्न है अग्नाशय से, दूसरा है यकृत से, तीसरा है छोटी आंत से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही देखते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हुआ। कौन सा? बी वाला ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है यकृत से। यकृत से मतलब पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। चलिए अब 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ होती है क्रिया? पहला प्रश्न है कोशिका द्रव्य में और दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है हरित लवक और चौथा ऑप्शन है केंद्रक में। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी वाला ऑप्शन सही हुआ। बी वाला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। बी वाला ऑप्शन कोशिका द्रव्य नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बी वाला ऑप्शन सही हुआ। अब चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है श्वसन के
अंतिम उत्पाद हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। पहला प्रश्न है CO और दूसरा प्रश्न है CO और HO। दूसरा प्रश्न है CO और ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है HO और ऊर्जा। और चौथा प्रश्न है कौन सा है? चौथा प्रश्न है CO2 एवं H2O ऊर्जा। अब देखते हैं उत्तर कौन सा है। उत्तर कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन सही हुआ डी वाला, जो कि CO2 एवं H2O और ऊर्जा होते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। चलिए अब देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा यकृत, तीसरा है छोटी आंत क्षुद्रांत, तीसरी है छोटी आंत क्षुद्रांत और चौथा है बड़ी आंत क्षुद्रांत। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं। इसमें से सी वाला ऑप्शन सही हुआ। सी वाला कौन सा है? छोटी आंत और जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं या मृतजीवी होते हैं, दूसरा, और तीसरा परजीवी होते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें से पहला ऑप्शन सही है, स्वपोषी होते हैं सभी। चलिए अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कोटपाद किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पैरामीशियम में पाया जाता है, दूसरा है युगलिना में या अमीबा में। चौथा प्रश्न है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में है सी वाला ऑप्शन सही है, या अमीबा में पाया जाता है। पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? अमीबा में। अब 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक, यहाँ पर अंगक है, यहाँ पर अंग होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषित के अंग हैं। पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा है स्टोम और तीसरा है ग्रना और चौथा है हरित लवक। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए उत्तर देखते हैं। इसमें का ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा है? हरित लवक। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है अंडाशय और चौथा है एड्रिनल। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखते हैं। ए वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन है लीवर वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है केवल 1। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट में बताएं। चलिए देखते हैं। आंसर ए वाला ऑप्शन सही है। आंसर मतलब ऑप्शन ए सही है। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। 27वां प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? पहला ऑप्शन है 28, यहाँ पर शिशु होना था, और दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 34। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? 32 वाला ऑप्शन सही है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। चलिए देखते हैं 28वां प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा ऑप्शन है रक्त विषाणु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे पास? चलिए उत्तर देते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अब 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है लाल रक्त कणिका और तीसरा ऑप्शन है वाणी लवक में और चौथा ऑप्शन है श्वेत रक्त का। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन है क्लोरोफिल। ए वाला ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है अपचयन और दूसरा ऑप्शन है संचयन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है अपचयन। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए उत्तर में देखते हैं। उत्तर में ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 कौन सा है? अपचयन। मेरे प्यारे दोस्त यह वीडियो यहीं तक थी। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।